अगर आप शॉपिफाई का इस्तेमाल करके अपनी पहली ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि कहां से या कैसे शुरू करें, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। मेरा नाम साइमन है और इस शॉपिफाई शुरुआती ट्यूटोरियल में मैं आपको एक पेशेवर शॉपिफाई स्टोर सेटअप करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हम पूरी तरह से शुरुआत से शुरू करेंगे और रास्ते में कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। तो आप बस मेरे साथ साथ फॉलो करें और अपना खुद का शॉपिफाई स्टोर चालू कर सकते हैं इस वीडियो के अंत तक। चिंता मत कीजिए अगर आपने यह पहले कभी नहीं किया है, यह ट्यूटोरियल पूरी तरह से शुरुआती लोगों के लिए है और मैं आपको वादा करता हूं कि अपना खुद का शॉपिफाई स्टोर सेटअप करना जितना आप सोचते हैं उससे कहीं आसान है। अब सबसे पहली चीज़ जो हम करने वाले हैं वह है हमारा एक्सटेंडेड शॉपिफाई ट्रायल क्लेम करना, जिसमें आपको 3 दिन फ्री मिलते हैं और उसके बाद 3 महीने सिर्फ $1 प्रति माह में मिलते हैं। यह आपको अपना पूरा स्टोर बनाने और अपनी पहली बिक्री करने के लिए भरपूर समय देता है, इससे पहले कि आप पूरी मासिक सदस्यता के लिए प्रतिबद्ध हों। उस ऑफर को क्लेम करने के लिए बस स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाएं या वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करें और वहां जो पहला लिंक मिले उस पर क्लिक करें। ये लिंक आपको सही साइन अप पेज पर ले जाएगा जहां आप उस ऑफर को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इस पेज पर पहुंच जाएं तो यहां अपना ईमेल टाइप करके साइन अप करें और आगे बढ़ें। फिर अपना पासवर्ड चुनें और क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट पर क्लिक करें और यहां अगले स्टेप में शॉपिफाई हमसे हमारी पेमेंट डिटेल्स मांगता है। अब आप चाहें तो नीचे दिए गए स्किप बटन पर क्लिक करके इन डिटेल्स को बाद में भी डाल सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि आपको शॉपिफाई का इस्तेमाल शुरू करने के पहले 3 दिनों के भीतर अपनी पेमेंट डिटेल्स जोड़नी है और एक प्लान चुनना है ताकि आप 3 महीने के लिए सिर्फ $1 प्रति माह में एक्सटेंडेड ट्रायल का लाभ उठा सकें। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं उस एक्सटेंडेड ट्रायल का मौका न चूकूं, मैं अभी अपनी पेमेंट डिटेल्स डालने जा रहा हूं और सब्सक्राइब फॉर $1 पर क्लिक करें और यहां हम अपना शॉपिफाई प्लान चुन सकते हैं। अब इन तीनों प्लानों के बीच मुख्य अंतर यह है कि जितना ऊंचा प्लान होगा, हर बिक्री पर आपको उतनी ही कम ट्रांजैक्शन फीस देनी होगी। तो अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो आपको यही बेसिक प्लान के साथ ही जाना चाहिए और फिर जब आपकी बिक्री बढ़ जाए तो आप कभी भी किसी ऊंचे प्लान में अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए ट्राई बेसिक पर क्लिक करते हैं और यहां आपको बस अपना बिजनेस एड्रेस डालना है, या अगर आपके पास अभी तक कोई बिजनेस नहीं है तो आप अपना पर्सनल एड्रेस भी डाल सकते हैं और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करें। और फिर यहां शॉपिफाई आपसे कुछ सवाल पूछेगा कि आप क्या बेचना चाहते हैं और आपके बिजनेस के बारे में। हालांकि इससे शॉपिफाई में हमें जो मिलने वाला है उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए समय बचाते हैं और नीचे दिए गए स्किप बटन पर क्लिक करते हैं और इससे हम शॉपिफाई डैशबोर्ड में पहुंच जाते हैं, जो कि मूल रूप से आपकी स्टोर का बैकएंड है। यहां दाईं ओर हमारे पास एक AI असिस्टेंट है जिससे आप कभी भी सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि अभी के लिए मैं सलाह दूंगा कि आप बस इस ट्यूटोरियल को फॉलो करें, क्योंकि हम इसमें आपको हर वो चीज़ बताएंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। तो फिलहाल हम इस AI असिस्टेंट को यहां से बंद कर देते हैं। अब सबसे पहले हम अपनी स्टोर के लिए एक थीम चुनने वाले हैं। तो ऐसा करने के लिए आइए यहां आएं और ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें और थीम्स पर जाएं। और यहां हम देख सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट थीम अभी इंस्टॉल है वह होराइजन थीम है। हालांकि हम अपनी स्टोर के लिए अन्य थीम्स भी चुन सकते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए हम नीचे तक स्क्रॉल करेंगे और विजिट थीम स्टोर पर क्लिक करेंगे। ये एक नया टैब खोलेगा जिसमें शॉपिफाई के लिए उपलब्ध सभी थीम्स होंगी। सिर्फ फ्री थीम्स देखने के लिए यहां फ्री फिल्टर को चुन लें और फिर ये केवल वे सभी फ्री थीम्स दिखाता है जिन्हें आप चुन सकते हैं। अब अगर आपको इनमें से कोई भी डिज़ाइन पसंद आता है तो बस यहां इस थीम पर क्लिक करें और फिर आप व्यू डेमो पर क्लिक कर सकते हैं। यहां आप इस डेमो स्टोर को ब्राउज कर सकते हैं। आप लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या प्रोडक्ट पेजेस पर जा सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि यह मोबाइल डिवाइस पर कैसा दिखता है। और अगर आपको यह थीम पसंद आती है, उदाहरण के लिए, तो आप बस यहां ट्राई थीम पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यह थीम आपके शॉपिफाई स्टोर पर इंस्टॉल हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम वापस अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड में हैं और हमें यह संदेश मिल रहा है कि ट्रेड थीम सफलतापूर्वक जोड़ दी गई है। अब अपने स्टोर के लिए इस नई थीम को एक्टिवेट करने के लिए हमें थीम लाइब्रेरी के नीचे स्क्रॉल करना होगा। हमें पब्लिश पर क्लिक करना होगा और फिर कंफर्म करना होगा।
और अब हमारे स्टोर की थीम डिफ़ॉल्ट होराइजन थीम से बदलकर उस नई ट्रेड थीम में हो गई है जिसे हमने पहले चुना था। अब अगर आपको कोई भी थीम पसंद नहीं आई तो आप बस यहाँ नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और अपने स्टोर के लिए कस्टम थीम बनाने के लिए शॉपिफाई के नए AI टूल को आजमा सकते हैं। तो यहाँ बस एक कीवर्ड या वाक्यांश डालें कि आपका स्टोर किस बारे में है या आप क्या बेच रहे हैं, और फिर जनरेट थीम्स पर क्लिक करें। और बस कुछ ही पलों में आपको आपके द्वारा डाले गए प्रॉम्प्ट के आधार पर 3 अलग अलग कस्टम मेड थीम्स मिल जाएंगी। अब व्यक्तिगत रूप से मुझे थीम लाइब्रेरी से पहले से बनी थीम्स थोड़ी ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए मैं इनमें से कोई भी नहीं चुनने वाला हूँ। मैं जो करने जा रहा हूँ वह यह है कि मैं वास्तव में होराइजन थीम पर वापस स्विच करूँगा जो डिफ़ॉल्ट थीम थी, क्योंकि मुझे लगता है कि यह लगभग किसी भी स्टोर के लिए काम करती है और ये शॉपिफाई पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली थीम्स में से एक है। साथ ही आपको इसमें सभी नवीनतम फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए AI की मदद से कस्टम सेक्शंस बनाने की सुविधा। तो होराइजन थीम पर वापस जाने के लिए यहाँ पब्लिश पर क्लिक करें और कंफर्म करें। ठीक है, तो अब जब हमने अपने स्टोर के लिए थीम चुन ली है तो आइए देखें कि अपने स्टोर को कैसे कस्टमाइज किया जाए। इसके लिए यहाँ एडिट थीम पर क्लिक करें और इससे शॉपिफाई स्टोर एडिटर खुल जाएगा। तो यहाँ हमारे स्टोर एडिटर के दाईं ओर हम अपने ऑनलाइन स्टोर का प्रीव्यू देख सकते हैं। फिलहाल हम बहुत सारा प्लेस होल्डर कंटेंट देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर में मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा कि कैसे आप इन सब को अपने प्रोडक्ट्स और अपनी इमेजेस से बदल सकते हैं। अभी हम होम पेज पर हैं और हम यहाँ ऊपर आकर अपने स्टोर के किसी भी अन्य पेज पे क्लिक करके दूसरे पेजों पर भी जा सकते हैं। जब हम यहाँ ऊपर दाईं ओर आते हैं तो हम व्यू भी बदल सकते हैं। तो फिलहाल हम डेस्कटॉप व्यू में हैं और हम मोबाइल व्यू में भी जा सकते हैं। यहीं से हम देख सकते हैं कि हमारा स्टोर मोबाइल डिवाइस पर कैसा दिखता है। अब यह बहुत ज़रूरी है कि आपका स्टोर मोबाइल के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड हो, क्योंकि आजकल ज़्यादातर खरीदार अपने कंप्यूटर की बजाय अपने मोबाइल फ़ोन पर ही शॉपिंग करते हैं। हालांकि हम यहाँ सब कुछ डेस्कटॉप पर ही डिज़ाइन करेंगे और शॉपिफाई अपने आप ही सब कुछ मोबाइल के लिए बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर देता है, लेकिन हम कभी भी यहाँ ऊपर आकर मोबाइल व्यू को चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ बाईं ओर हम उस पेज की संरचना का अवलोकन देख सकते हैं जिस पर हम अभी हैं। तो आपके स्टोर का हर पेज मूल रूप से हेडर से शुरू होता है, जो सबसे ऊपर होता है। तो ये हमारा हेडर होगा जिसमें अनाउंसमेंट बार, मेन्यू, शॉपिंग कार्ट आइकन और ऐसी अन्य चीज़ें शामिल हैं। फिर हमारे पास उस विशेष पेज की सामग्री होती है, तो ये सबसे ऊपर होगा, यहाँ बैनर है। और फिर हमारे पास होम पेज पर कुछ फीचर प्रोडक्ट्स हैं और सबसे नीचे हमारे पास फुटर है। तो अभी हमारे पास यहाँ एक ईमेल साइनअप सेक्शन है, फिर कुछ टर्म्स और पॉलिसी लिंक, सोशल मीडिया आइकन और नीचे कुछ टेक्स्ट है। तो अब आइए देखें कि हम अपने स्टोर की सारी सामग्री को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं और उसे सच में अपना बना सकते हैं। हम यहाँ होम पेज के सबसे ऊपर से शुरू करेंगे और अपने हीरो सेक्शन के लिए बैकग्राउंड को बदलेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम या तो सीधे इस बैकग्राउंड पे क्लिक कर सकते हैं और फिर बदलने के लिए मेन्यू पर जा सकते हैं, ये यहाँ बाईं ओर खुल जाएगा। या फिर हम यहाँ आकर हीरो पर भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ये वही सेक्शन है जिस पर हमने अभी क्लिक किया था। अब इस सेक्शन में एक इमेज जोड़ने के लिए मैं बस अपनी हीरो इमेज को, जिसे मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, यहाँ इस फील्ड में ड्रैग और ड्रॉप कर दूंगा और इसी तरह बैकग्राउंड अपने आप उस इमेज से बदल जाएगा जिसे आपने जोड़ा है। अब मैं अपने हीरो सेक्शन में दूसरी इमेज भी जोड़ना चाहता हूं, तो मैं अपनी दूसरी इमेज को यहां इस फील्ड में ड्रैग करूंगा और अब ये यहां हीरो सेक्शन के दाईं ओर दिखाई दे रही है। अब आइए कुछ कस्टमाइजेशन विकल्पों को देखें। तो यहां बाईं ओर मैं बस नीचे स्क्रॉल करूंगा और कुछ विकल्पों को देखूंगा। मैं इनमें से किसी भी विकल्प पर क्लिक कर सकता हूं और देख सकता हूं कि क्या बदलाव होता है और मुझे कौन सा सबसे अच्छा लगता है। उदाहरण के लिए मैं इसकी ऊंचाई को मीडियम से लार्ज में बदलने जा रहा हूं और इससे हीरो सेक्शन का आकार बढ़ जाएगा। एक और चीज जो मैं करना चाहता हूं वह है इस टेक्स्ट और बटन को सेक्शन के बीच में रखना। तो ऐसा करने के लिए मैं बस पोजीशन में जाऊंगा और उसे बॉटम से सेंटर में बदल दूंगा। अब मैं यहां पर टेक्स्ट बदलना चाहता हूं, तो फिर से मैं बस टेक्स्ट पर क्लिक कर सकता हूं और फिर उसे बदलने के लिए मेन्यू यहां बाईं ओर खुल जाएगा और फिर मैं इसे बदलने के लिए वह टेक्स्ट पेस्ट कर दूंगा जिसे मैं इसमें डालना चाहता हूं।
और ठीक यही प्रक्रिया नीचे टेक्स्ट के नीचे बटन के लिए भी है। हम बस उस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहाँ बाईं ओर जो भी बदलाव करना चाहें कर सकते हैं। अब अगली चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ वह है अपने स्टोर के टॉप लेफ्ट में अपना लोगो जोड़ना। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ टॉप लेफ्ट में इस छोटे गियर आइकन पर क्लिक करूँगा और फिर लोगो और फेविकॉन पर जाऊँगा। फिर मैं अपने लोगो को डिफ़ॉल्ट लोगो सेक्शन में बस ड्रैग और ड्रॉप कर सकता हूँ। अब मैं इस लोगो का साइज़ थोड़ा कम करना चाहता हूँ, तो मैं इसकी ऊंचाई 36 पिक्सल से घटाकर 30 पिक्सल कर दूंगा। और जब मैं यहाँ हूँ तो एक और चीज़ जो मैं अभी कर सकता हूँ वह है फेविकॉन भी जोड़ना, जो मूल रूप से आपके लोगो का एक स्क्वायर वर्जन होता है। और एक बार जब आपने अपना फेविकॉन जोड़ लिया तो जब आप अपने स्टोर पे जाएंगे तो ये आपके ब्राउज़र के सबसे ऊपर दिखाई देगा। तो चलिए सेव पर क्लिक करते हैं और फिर हम 3 डॉट्स पर जाएंगे और व्यू पर क्लिक करेंगे ताकि अपने स्टोर का प्रीव्यू देख सकें। और फिर हम अपना फेविकॉन यहीं ब्राउज़र के सबसे ऊपर देख सकते हैं। तो चलिए वापस अपने एडिटर में चलते हैं। अब अगली चीज़ जो मैं करना चाहता हूं वह है अपने हेडर का लेआउट बदलना। तो लोगो यहाँ सेंटर में दिखेगा बजाय इसके कि यह पूरी तरह बाईं ओर हो। ऐसा करने के लिए मैं अपनी सेक्शंस के ओवरव्यू में वापस जाऊंगा और हेडर पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ लोगो पोजीशन के तहत मैं इसे लेफ्ट से सेंटर में बदल दूंगा और मुझे ये लुक पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और चलिए यह ना भूलें कि समय समय पर ऊपर दाईं ओर सेव पर क्लिक करके अपनी बदलावों को सेव कर लें। अब जब हम अपनी होम पेज के अगले सेक्शन तक स्क्रॉल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ प्लेस होल्डर प्रोडक्ट्स के साथ एक फीचर्ड कलेक्शन है। अब हम वास्तव में चाहते हैं कि यहाँ हमारे अपने प्रोडक्ट्स दिखें, लेकिन ऐसा करने से पहले हमें उन्हें अपने शॉपिफाई स्टोर में जोड़ना होगा। तो अब हम यही करने जा रहे हैं। तो अपने प्रोडक्ट्स जोड़ने के लिए हमें वापस अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर जाना होगा। डैशबोर्ड पर वापस जाने के लिए यहाँ ऊपर बाईं ओर आएं और एग्जिट पर क्लिक करें। और ऐसा करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपने अपने बदलाव सेव कर लिए हैं और इससे हम वापस अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। और यहाँ से चलिए बाईं ओर दिए गए प्रोडक्ट्स पर चलते हैं और फिर अपना पहला प्रोडक्ट जोड़ने के लिए ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ हम उस प्रोडक्ट के सभी विवरण दर्ज कर सकते हैं जिसे हम जोड़ना चाहते हैं, सबसे ऊपर टाइटल से शुरू करते हुए, और नीचे हम प्रोडक्ट के लिए एक विवरण भी जोड़ सकते हैं। और अगर आपको अपने प्रोडक्ट का विवरण लिखना नहीं आता तो आप शॉपिफाई की AI फीचर का उपयोग कर सकते हैं जो आपको अच्छा विवरण बनाने में मदद करता है। अब इसके नीचे हम अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ इमेजेस जोड़ना चाहते हैं, तो मैं यहाँ कुछ इमेजेस को ड्रैग और ड्रॉप करने जा रहा हूँ। और आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपके पास उच्च गुणवत्ता वाली इमेजेस हों जो आपके प्रोडक्ट को सबसे अच्छे तरीके से दिखाएं। आप यहाँ इमेजेस के क्रम को भी बदल सकते हैं और तय कर सकते हैं कि कौन सी इमेज सबसे पहले दिखाई दे। और फिर यहाँ नीचे हम इस प्रोडक्ट की कीमत सेट करना चाहते हैं। अब मैं इस प्रोडक्ट को $49 में बेचना चाहता हूँ। यहाँ हम एक और चीज़ कर सकते हैं, वह है तुलना जोड़ना। मूल्य की तुलना जोड़ें जिसे स्ट्राइक थ्रू प्राइस के रूप में दिखाया जाएगा, जिससे यह पता चलेगा कि यह प्रोडक्ट पहले ज़्यादा महंगा था और अब $49 में छूट के साथ मिल रहा है। और यहाँ नीचे इन्वेंट्री के तहत हम दर्ज कर सकते हैं कि हमारे पास अभी इन शर्ट्स की कितनी स्टॉक में है। अब जब भी हम इन प्रोडक्ट्स में से कोई एक बेचेंगे ये संख्या अपने आप कम हो जाएगी, और जब यह संख्या 0 हो जाएगी तो यह प्रोडक्ट हमारी स्टोर पर सोल्ड आउट के रूप में दिखेगा। अगर आप स्टॉक खत्म होने के बाद भी बिक्री जारी रखना चाहते हैं तो आपको स्टॉक खत्म होने पर भी बिक्री जारी रखें विकल्प को ऑन करना होगा। हालांकि जब आपके पास नए प्रोडक्ट्स स्टॉक में आ जाएं तो आप इस संख्या को मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। फिर यहाँ नीचे शिपिंग के तहत आप प्रोडक्ट का वजन और उस बॉक्स का वॉल्यूम डाल सकते हैं जिसमें आप यह प्रोडक्ट भेजते हैं, ताकि आप वजन या वॉल्यूम के आधार पर शिपिंग रेट्स चार्ज कर सकें। मैं शिपिंग के लिए एक फ्लैट रेट चार्ज करने जा रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ इन विवरणों में से कोई भी नहीं भरूंगा। फिर यहाँ वेरिएंट्स के तहत आप उन प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग साइज या अलग अलग रंग जोड़ सकते हैं जिन्हें आप बेचना चाहते हैं, और आप अपने प्रोडक्ट्स के लिए जैसे बड़े साइज या अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग कीमतें भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे जैसा है वैसा ही छोड़ने जा रहा हूं। फिर यहाँ नीचे आपके पास कुछ और विकल्प हैं और आप ये भी बदल सकते हैं कि यह प्रोडक्ट सर्च इंजनों में कैसे दिखाई देगा। अब मैं सब कुछ जैसा है वैसा ही छोड़ने जा रहा हूं और सेव पे क्लिक करूंगा।
अब हमारा पहला प्रोडक्ट हमारे स्टोर में जोड़ दिया गया है और जब हम प्रोडक्ट्स पर जाएंगे तो हमें अपना प्रोडक्ट यहीं दिखाई देना चाहिए। अब मैंने यहां अपनी डेमो स्टोर में कुछ और प्रोडक्ट्स भी जोड़ दिए हैं और अगला कदम है इन प्रोडक्ट्स को अलग अलग कलेक्शंस में व्यवस्थित करना। तो अपनी पहली कलेक्शन बनाने के लिए आइए यहां आएं और कलेक्शंस पर क्लिक करें। फिर हमारे पास पहले से ही एक होम पेज कलेक्शन है। अब मुझे ये वाला नहीं चाहिए तो मैं इसे बस सिलेक्ट कर रहा हूं और फिर 3 डॉट्स पर जाएं और डिलीट कलेक्शन पर क्लिक करें और कंफर्म करें। फिर ऐड कलेक्शन पर क्लिक करें और पहली कलेक्शन जो मैं बनाने जा रहा हूं उसका नाम है शर्ट्स और मैं अपनी सारी शर्ट्स को इस कलेक्शन में जोड़ने जा रहा हूं। तो टाइटल होगा शर्ट्स। मैं यहां एक इमेज भी जोड़ने जा रहा हूं। तो चलिए अपनी कलेक्शन इमेज को इस फील्ड में ड्रैग और ड्रॉप करते हैं और फिर जब ये अपलोड हो जाए तो डन पे क्लिक करें। अब कलेक्शन टाइप मैं मैन्युअल ही रखूंगा ताकि मैं अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युअली इस कलेक्शन में जोड़ सकूं। अब अपने प्रोडक्ट्स जोड़ने के लिए मैं और नीचे स्क्रॉल करूंगा और प्रोडक्ट्स के तहत यहां ब्राउज पर क्लिक करूंगा और फिर मैं बस उन सभी शर्ट्स को चुन लूंगा जो मैंने पहले जोड़ी थी। तो चलिए इन्हें सिलेक्ट करते हैं और फिर ऐड पर क्लिक करते हैं। बस इतना ही। अब सेव पे क्लिक करें और फिर जब हम वापस कलेक्शंस में जाएंगे तो हम अपनी पहली कलेक्शन यहां देख सकते हैं जिसका नाम है शर्ट्स और इस कलेक्शन में हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं और अगली कलेक्शन जोड़ने के लिए मैं बस यहां आकर फिर से ऐड कलेक्शन पर क्लिक कर सकता हूं और वही सारे स्टेप्स दोहरा सकता हूं। ठीक है, तो मैंने आगे बढ़कर अपनी सभी कैटेगरीज के लिए कुछ और कलेक्शंस भी जोड़ दी हैं और मैंने एक न्यू अराइवल्स कलेक्शन भी जोड़ी है जिसमें वे सभी नए प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें मैं होम पेज पर सीधे दिखाना चाहता हूं। तो अब चलिए देखते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को अपनी ऑनलाइन स्टोर पर कैसे डिस्प्ले करें। तो चलिए ऑनलाइन स्टोर पर चलते हैं और फिर एडिट थीम पर क्लिक करते हैं ताकि हम स्टोर एडिटर में वापस जा सकें। और यहां जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं कि जो प्लेस होल्डर प्रोडक्ट्स पहले यहां थे वे अब हमारे द्वारा जोड़े गए प्रोडक्ट्स से बदल गए हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूं वह यह है कि होम पेज पर इन रैंडम प्रोडक्ट्स की जगह मैं वास्तव में अपनी वे कलेक्शंस दिखाना चाहता हूं जिन्हें मैंने अभी अभी सेटअप किया है। तो मैं अभी क्या करूंगा वह यह है कि इस सेक्शन को फिलहाल डिलीट कर दूंगा। इसके लिए मैं फीचर्ड कलेक्शन सेक्शन पर होवर करूंगा और फिर यहां ट्रैश आइकन पर क्लिक करूंगा और अब मैं एक कलेक्शन लिस्ट जोड़ने जा रहा हूं। तो एक नया सेक्शन जोड़ने के लिए चलिए यहां ऐड सेक्शन पर क्लिक करते हैं और फिर यहां हम अलग अलग प्रकार के सेक्शंस में से चुन सकते हैं। मैं कलेक्शंस तक नीचे स्क्रॉल करूंगा और कलेक्शन लिस्ट ग्रिड चुनूंगा और ये कलेक्शन लिस्ट यहां इंसर्ट हो जाएगी जहां हम अपनी अलग अलग कैटेगरीज दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए उन कलेक्शंस को चुनते हैं जिन्हें हम यहां दिखाना चाहते हैं। इसके लिए इस कलेक्शन लिस्ट पर क्लिक करें और फिर कलेक्शंस के तहत सिलेक्ट पर क्लिक करें और फिर वे कलेक्शंस चुनें जिन्हें आप दिखाना चाहते हैं। तो मैं शर्ट्स, स्वेटर्स और जैकेट्स को डिस्प्ले करने जा रहा हूं और इससे हमारी कलेक्शन इमेजेस जुड़ जाएंगी और साथ ही कलेक्शन का नाम यहां ऊपर बाएं कोने में दिखेगा। अब विजिटर्स इनमें से किसी भी कलेक्शन पे क्लिक करके उस कलेक्शन पेज पर पहुंच सकते हैं जिस पर उन्होंने क्लिक किया है। तो अब इसने हमें यहां डिफॉल्ट कलेक्शन पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया है। तो चलिए वापस होम पेज पर चलते हैं और सच कहूं तो मुझे यह हेडर ज्यादा पसंद नहीं है, शॉप बाय कलेक्शन, लेकिन मैं इसे आसानी से हटा सकता हूं। बस इसके ऊपर होवर करें और फिर ट्रैश आइकन पर क्लिक करें। अगला मैं होम पेज पर ही कुछ खास प्रोडक्ट्स को दिखाना चाहूंगा। मैंने अपनी नई आगमन वाली कलेक्शन पहले ही जोड़ दी है। तो अब मैं जो करने जा रहा हूं वह है इस सेक्शन के ठीक नीचे एक फीचर्ड कलेक्शन जोड़ना। तो चलिए फिर से यहां बाएं तरफ ऐड सेक्शन पर क्लिक करते हैं और इस बार प्रोडक्ट्स तक नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहां हमारे पास कुछ अलग अलग विकल्प हैं। मैं जो करने जा रहा हूं वो है फीचर्ड कलेक्शन कैरोसेल चुनना। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी फीचर्ड कलेक्शन चुनते हैं। तो चलिए इस फीचर्ड कलेक्शन पर जाए, फिर सिलेक्ट करें और उसके बाद न्यू अराइवल्स कलेक्शन चुनें। तो अब इस कलेक्शन में जो भी प्रोडक्ट्स हैं वे सभी यहीं होम पेज पर दिखेंगे और लोग यहां इस तीर पर क्लिक करके और भी प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। चलिए अपनी की गई बदलावों को सेव करते हैं और फिर सेक्शन ओवरव्यू पर वापस चलते हैं। तो मैं अपनी होम पेज की दिखावट से काफी खुश हूं। हमारे पास सबसे ऊपर हीरो सेक्शन है, फिर हमारी अलग अलग कलेक्शंस हैं और उसके नीचे कुछ फीचर प्रोडक्ट्स भी हैं। अब जाहिर है
हम चाहें तो अपनी होम पेज में और भी सेक्शन जोड़ सकते हैं। हम यहाँ ऐड सेक्शन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि कितने अलग अलग तरीकों से हम अपने प्रोडक्ट्स कलेक्शंस दिखा सकते हैं, या फिर सिर्फ कुछ टेक्स्ट भी अपनी होम पेज पर जोड़ सकते हैं, या FAQs, मूल रूप से जो भी आप चाहें। तो थोड़ा समय निकालें और इन सबको देखें, शायद आपको कुछ ऐसा मिल जाए जिसे आप अपनी होम पेज पर रखना चाहें। अब अगर किसी वजह से आपको वह लेआउट नहीं मिल रहा है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, तो आप वास्तव में शॉपिफाई के नए AI ब्लॉक जनरेटर का इस्तेमाल करके उसे खुद बना सकते हैं। आइए ऐड सेक्शन पर क्लिक करें और फिर सबसे ऊपर जनरेट पर क्लिक करें। फिर हम एक प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे जिसमें बताएंगे कि हमें किस तरह का लेआउट चाहिए जिसे शॉपिफाई बनाए। तो मैं बस यहां प्रॉम्प्ट को कॉपी और पेस्ट कर रहा हूं और फिर इस तीर एरो पर क्लिक करें। और फिर हमें शॉपिफाई को थोड़ा समय देना होगा ताकि वह इस नए सेक्शन को कोड कर सके। और हो गया। सिर्फ कुछ ही सेकंड में शॉपिफाई ने हमारे द्वारा डाले गए प्रॉम्प्ट के आधार पर एक कस्टम सेक्शन बना दिया है। तो यहां हमारे पास वो इमेज है जो मैंने बाईं ओर मांगी थी और दाईं ओर वह टेक्स्ट है जो मैंने मांगा था। और हमें यहां दाईं ओर इस सेक्शन को कस्टमाइज करने के विकल्प भी मिलते हैं, जैसे कि हम अपनी स्टोर के किसी भी अन्य सेक्शन के साथ करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक तस्वीर यहां ड्रैग करके जोड़ता हूं और जैसे ही ये अपलोड हो जाएगी यहां दिखाई देगी। अब ये ठीक लग रहा है, लेकिन मैं वास्तव में चाहता हूं कि इमेज उस शुरुआती लेआउट के अनुसार फ्रेम को पूरी तरह भर दे, और अभी मेरे पास यहां यह विकल्प नहीं है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं वो ये है कि मैं ऊपर इस प्रॉम्प्ट्स बॉक्स में वापस जाऊंगा और शॉपिफाई से कहूंगा कि एक ऐसा फीचर जोड़ें जिससे मैं इमेज स्टाइल को फ्रेम भरेन में बदल सकूं, और फिर देखते हैं कि क्या शॉपिफाई इस अनुरोध को संभाल पाता है। ठीक है, तो अब लगभग 30 सेकंड बाद हमें यहां नया विकल्प मिल जाता है। इमेज स्टाइल के तहत हम वास्तव में फिट इमेज से फ्रेम भरे में बदल सकते हैं। तो अब जब मैं यहां यह इमेज अपलोड करता हूं, मैं वास्तव में आगे बढ़कर फ्रेम भरे पर क्लिक कर सकता हूं, और मुझे लगता है कि यह अब काफी बेहतर दिखता है। अब तक हमने सिर्फ अपना होम पेज कस्टमाइज करने में समय बिताया है, लेकिन हम अन्य पेजों पर भी जाकर उन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए ऊपर जाकर प्रोडक्ट्स, फिर डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करके अपने डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट पेज पर चलते हैं। तो ये वह लेआउट है जो अभी हमारे सभी प्रोडक्ट्स के लिए है। ठीक उसी तरह हम यहाँ बाईं ओर लेआउट देख सकते हैं। हमारे पास यही प्रोडक्ट जानकारी वाला सेक्शन है और नीचे कुछ सुझाए गए प्रोडक्ट्स हैं। अगर आप चाहें तो आप जिस सेक्शन को कस्टमाइज करना चाहते हैं उस पर बस क्लिक करके बदलाव कर सकते हैं और यहाँ सभी विकल्प बदल सकते हैं। आप सेक्शन जोड़ें पर क्लिक करके नए सेक्शन भी जोड़ सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट पेजेस में जो चाहें जोड़ सकते हैं। हालांकि मुझे आमतौर पर पसंद है कि शॉपिफाई ने बाकी सभी पेज अपने आप सेट कर दिए हैं, इसलिए मैं यहां ज्यादा समय नहीं बिताता। स्टोर के हर एक पेज को कस्टमाइज करने में आमतौर पर सब कुछ पहले से ही ऑप्टिमाइज होता है, जो शॉपिफाई इस्तेमाल करने की सबसे अच्छी बात है। तो चलिए अब वापस अपने होम पेज पर चलते हैं और अब देखते हैं कि अपने स्टोर के रंग कैसे बदलें, और हम वास्तव में ये हर एक सेक्शन के लिए कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम इस सेक्शन के रंग बदलना चाहते हैं जो यही है। हम क्या कर सकते हैं, बस इस सेक्शन पर क्लिक करें और फिर बाईं ओर विकल्पों के तहत नीचे स्क्रॉल करें और कलर स्कीम देखें। फिलहाल हम कलर स्कीम 1 पर हैं, जिससे बैकग्राउंड सफेद और टेक्स्ट काला हो जाता है, लेकिन हम इसे स्कीम 5 पर भी बदल सकते हैं, उदाहरण के लिए, जिससे बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा। या हम थीम स्कीम 4 चुन सकते हैं, जिससे बैकग्राउंड हल्का नीला हो जाएगा। अब आमतौर पर मुझे लगता है कि डिफ़ॉल्ट स्कीम सबसे अच्छी लगती है, तो मैं यहां वापस स्कीम 1 पर जा रहा हूं। और हम वास्तव में इन स्कीम्स के रंगों को भी अलग अलग बदल सकते हैं। इसके लिए ऊपर जाकर गियर आइकन पर क्लिक करें ताकि थीम सेटिंग्स में जा सकें। यहां पर जहां पहले हमने ऊपर अपना लोगो सेट किया था, लेकिन हम यहां कलर्स में भी जा सकते हैं और फिर हम इन सभी अलग अलग कलर स्कीम्स के लिए पैलेट देख सकते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम स्कीम के लिए बैकग्राउंड में उस नीले रंग को बदलना चाहते हैं 4, हम बस उस पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहां बैकग्राउंड के लिए अगर हम चाहें तो कोई और रंग चुन सकते हैं। तो अगर आपके पास पहले से कुछ ब्रांडेड रंग हैं जिन्हें आप अपनी स्टोर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप यहां उन रंगों को बदल सकते हैं, या फिर आप अपने सभी ब्रांडेड रंगों के साथ एक बिल्कुल नई कलर स्कीम भी जोड़ सकते हैं।
और अगर आप अपनी स्टोर पर फ़ॉन्ट बदलना चाहते हैं तो आप थीम सेटिंग्स के तहत टाइपोग्राफी में जाकर यहाँ से भी ऐसा कर सकते हैं। और फिर यहाँ आप बॉडी टेक्स्ट, सब हेडिंग्स आदि के लिए फ़ॉन्ट देख सकते हैं और आप यहाँ से बस वह फ़ॉन्ट चुनकर आसानी से इन्हें बदल सकते हैं। एक और चीज़ जो हम कर सकते हैं वह है यहाँ मौजूद बाकी सभी विकल्पों को देखना। अब इनमें से ज़्यादातर चीज़ों को मैं छूता भी नहीं क्योंकि आम तौर पर ये पहले से ही ऑप्टिमाइज्ड होती हैं, लेकिन कभी कभी मुझे जो पसंद आता है वह है एनिमेशन। और फिर यहाँ कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप कार्ड होवर इफेक्ट जोड़ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम इसे झूम पर सेट कर सकते हैं और फिर जब हम अपनी बदलावों को सेव करते हैं और अपनी स्टोर को देखते हैं तो हम इसे देख सकते हैं। जब हम इन कलेक्शन इमेजेस पर होवर करते हैं तो ये थोड़ा सा झूम इन करता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे प्रोडक्ट पेजेस पर यहाँ होता है। तो कुछ सूक्ष्म छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और अपनी स्टोर में जोड़ सकते हैं ताकि सब कुछ थोड़ा और कूल दिखे। अब हम कवर करने जा रहे हैं कि अपने नेविगेशन मेन्यू को कैसे कस्टमाइज करें जिसे हम यहाँ ऊपर देख सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए चलिए यहाँ इस पर क्लिक करते हैं और फिर मेन्यू के तहत मेन मेन्यू पर क्लिक करें और फिर एडिट पर क्लिक करें और यह हमें वापस शॉपिफाई डैशबोर्ड पर ले जाएगा, कंटेंट और फिर मेन्यूज़ पर। और यहाँ हम अपने मेन्यू आइटम्स में बदलाव कर सकते हैं। अब मैं बस अपनी कलेक्शंस को टॉप नेविगेशन में जोड़ना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इन सभी डिफ़ॉल्ट मेन्यू आइटम्स को डिलीट करूँगा और फिर मैं उन सभी कलेक्शंस को जोड़ूंगा जिन्हें मैं नेविगेशन में रखना चाहता हूँ। तो मैं बस ऐड मेन्यू आइटम पर क्लिक करूंगा और फिर यहाँ लिंक बॉक्स में क्लिक करूंगा, कलेक्शंस पर जाऊंगा और फिर शर्ट्स से शुरू करूंगा और चेक पर क्लिक करूंगा और फिर दूसरी कलेक्शन जोड़ूंगा जब तक कि मेरी सभी मनचाही कलेक्शंस नेविगेशन में ना आ जाए। और जब हमारे सभी मेन्यू आइटम्स जोड़ दिए जाएंगे तो हम बस अपनी बदलावों को सेव कर सकते हैं और फिर ये देखने के लिए कि ये कैसा दिखता है हम ऑनलाइन स्टोर पर होवर कर सकते हैं और फिर इस आई आइकन पर क्लिक करके अपने स्टोर का प्रीव्यू देख सकते हैं। और अब हम देख सकते हैं कि मेन्यू हमारे कलेक्शंस में बदल गया है और हम इनमें से किसी भी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और ये सीधे कलेक्शन पेज पर चला जाएगा। चलिए वापस डैशबोर्ड पर चलते हैं। अब अगर आपके स्टोर में सब कैटेगरीज हैं तो ये समझदारी होगी कि आप अपने नेविगेशन मेन्यू को इस तरह से स्ट्रक्चर करें जिसमें आपके पास सब मेन्यू आइटम्स भी हों। तो उदाहरण के लिए मैंने अभी एक पुरुषों और महिलाओं का कलेक्शन सेटअप किया है और अब मैं क्या कर सकता हूं कि शर्ट्स कलेक्शन को पुरुषों की कैटेगरी या पुरुषों के मेन्यू आइटम के नीचे ऐसे ड्रैग कर सकता हूं। और फिर जब मैं इस नई संरचना को सेव कर देता हूं तो हम देख सकते हैं कि स्टोर पर जब हम इसे रीलोड करते हैं तो हमारे पास एक अलग सेटअप है। हमारे पास मुख्य नेविगेशन आइटम्स हैं और फिर जब आप उस पर होवर करते हैं तो ये सब मेन्यू आइटम्स दिखाई देंगे और ये अपने मेन्यू को व्यवस्थित रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इन पेजेस को बंद कर देते हैं और अपने स्टोर एडिटर पर वापस चलते हैं। अब चलिए अपने शॉपिफाई स्टोर के फ्रंट एंड को पूरा करते हैं हेडर और फुटर को देखकर। अब फिर से हेडर हमेशा हर पेज के ऊपर होता है और फुटर हमेशा नीचे होता है। अब हमने पहले ही हेडर के इस सेक्शन में कुछ बदलाव किए हैं, लेकिन हम यहाँ ऊपर ये अनाउंसमेंट बार भी देख सकते हैं। तो यहाँ आप कोई भी प्रोमो, कूपन कोड्स या कोई भी संदेश जोड़ सकते हैं जिसे आप चाहते हैं कि लोग आपके स्टोर पर आते ही सबसे पहले देखें। अगर आप चाहें तो इस ट्रैश आइकन पर क्लिक करके पूरी अनाउंसमेंट बार को भी डिलीट कर सकते हैं या आप यहाँ आकर टेक्स्ट को बदल सकते हैं, जैसे कि कोई डिस्काउंट कोड या ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अगर आप इसे फिर से डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ ट्रैश आइकन पर क्लिक करें और फिर यह अनाउंसमेंट बार डिसेबल हो जाएगी। तो बस इतना ही है हेडर के लिए। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं और फुटर एरिया में चलते हैं। फिलहाल हमारे पास एक ईमेल साइन अप सेक्शन है। हमारे पास यहाँ नीचे बाईं ओर ये टेक्स्ट है और फिर हमारी सभी नीतियों के लिए एक लिंक है और फिर कुछ सोशल मीडिया आइकन है। यहाँ सबसे पहले मैं पावर्ड बाय शॉपिफाई टेक्स्ट को हटाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है, तो बस इस टेक्स्ट पर क्लिक करें और फिर यहाँ शो पावर्ड बाय शॉपिफाई को बंद कर दें। फिर नीचे दाईं ओर इन आइकनों पर क्लिक करके अपने सोशल मीडिया लिंक भी जोड़ें और फिर यहाँ बाईं ओर बस अपने खुद के सोशल मीडिया लिंक दर्ज करें। और एक बार जब ये हो जाए तो ये लिंक सीधे आपकी अपनी सोशल मीडिया पेजों पर जाएंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है तो बस यहाँ इस X पर क्लिक करें ताकि आप उन्हें हटा सकें और फिर ये आइकन भी नीचे दाईं ओर से गायब हो जाएंगे। और अब फुटर में आखिरी चीज़ जो हमें करनी है वह है यहाँ माई स्टोर
लिखा हुआ टेक्स्ट अपने स्टोर के नाम से बदलना, और हमें यह डैशबोर्ड में करना होगा। तो चलिए अपनी बदलावों को सेव कर लेते हैं और अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर चलते हैं और फिर यहां सेटिंग्स में जाएं और फिर यहां जनरल टैब में स्टोर डिटेल्स के तहत हम इस पेन आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और फिर यहां अपना स्टोर नाम दर्ज कर सकते हैं। फिर सेव पर क्लिक करें और इसे बंद कर दें और अपने स्टोर एडिटर पर वापस जाएं। और अब जब हम नीचे फुटर तक स्क्रॉल करेंगे तो हम अपने स्टोर का नाम यहां सबसे नीचे देख सकते हैं। और अगली चीज जो हम करने जा रहे हैं वह है आपकी सभी स्टोर नीतियों को सेटअप करना। तो इसमें आपकी शिपिंग पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस आदि शामिल होंगी और ये सभी नीतियां यहां फुटर में भी दिखाई देंगी। तो जब हम प्रीव्यू स्टोर पेज पर जाते हैं और फुटर के इस हिस्से पर होवर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पॉलिसी पेज यहीं दिखाई देंगे। फिलहाल हमारे पास केवल प्राइवेसी पॉलिसी है, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बाकी सभी नीतियां कैसे सेटअप करनी है। इसके लिए आइए हम इस टैब पर वापस चलते हैं और फिर डैशबोर्ड पर लौटते हैं। यहां से चलिए सेटिंग्स में जाते हैं और फिर नीचे स्क्रॉल करके सबसे नीचे पॉलिसीज पे क्लिक करते हैं और फिर यहीं पर हम सभी नीतियों को सेटअप कर सकते हैं। आइए रिटर्न और रिफंड पॉलिसी से शुरू करते हैं। आइए इस पर क्लिक करते हैं और शॉपिफाई की सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास पहले से ही इन सभी तरह की नीतियों के लिए टेम्पलेट मौजूद है। तो हम यहां बस इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर रिटर्न और रिफंड पॉलिसी में जो भी सामान्य बातें आप जोड़ते हैं वे सभी पहले से ही इस दस्तावेज में मौजूद हैं। आपको बस इतना करना है कि इसे ध्यान से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि इसमें दी गई सभी बातें आपके स्टोर पर भी लागू होती हैं और साथ ही उन ब्रैकेट वाले हिस्सों को अपनी जानकारी से बदल दें जहां आपको अपनी जानकारी डालनी है। एक बार जब आप यह कर लें तो पब्लिश पर क्लिक करें और फिर यह पेज पहले से ही सेटअप हो जाएगा। प्राइवेसी पॉलिसी हमारे लिए पहले से ही सेटअप की जा चुकी है। तो चलिए अब टर्म्स ऑफ सर्विस पर चलते हैं और यहां भी वही बात है, हम बस इंसर्ट टेम्पलेट पर क्लिक कर सकते हैं और फिर सारी जानकारी अपनी जानकारी से बदल सकते हैं और पब्लिश पर क्लिक कर सकते हैं। फिर शिपिंग पॉलिसी के लिए वास्तव में कोई टेम्पलेट नहीं है, तो आपको ये खुद से लिखनी होगी, या आप चाहें तो चैट जीपीटी जैसी किसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके लिए ये लिख दे, कुछ इस तरह। और फिर पब्लिश पे क्लिक करें और अंत में हमारे पास संपर्क जानकारी है। यहां भी आप उनका टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी सारी जानकारी मैन्युअली दर्ज कर सकते हैं और फिर पब्लिश पर क्लिक करें। और बस इतना ही। तो ये देखने के लिए कि ये काम कर रहा है या नहीं, हम अपने स्टोर प्रीव्यू पर जा सकते हैं, पेज को रीलोड करें और फिर यहां टर्म्स एंड पॉलिसीज के तहत जब हम उस पर होवर करेंगे तो हम अपनी सभी पॉलिसी पेजेस यहीं देख सकते हैं और हम इन लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं और फिर पॉलिसी इस तरह खुल जाएगी। ठीक है, तो इसे बंद कर देते हैं और फिर अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं। अब हम लगभग अपने स्टोर को पब्लिश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बैकएंड स्टोर सेटिंग्स हैं जिन्हें हमें देखना और सेटअप करना है ताकि सब कुछ सही तरीके से काम करे और जब कोई हमारे स्टोर से कुछ खरीदे तो हमें वास्तव में पेमेंट मिल सके। यहां नीचे बाएं कोने में सेटिंग्स पर जाएं और फिर यहां सबसे पहले आपको जनरल में जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि यहां दी गई सारी जानकारी सही है। अपने स्टोर का नाम, बिलिंग एड्रेस, करेंसी और अपनी डिफॉल्ट यूनिट्स को चेक करें। अब हमें पेमेंट्स पर जाना है और यहां आपको जो करना है वह है एक्टिवेट शॉपिफाई पेमेंट्स पर क्लिक करना और इससे आप अपना बैंक खाता कनेक्ट कर पाएंगे ताकि जब कोई आपके स्टोर से कुछ खरीदे तो आपको वास्तव में पेमेंट मिल सके। ग्राहक सभी सामान्य विकल्पों जैसे क्रेडिट कार्ड, एप्पल पे, गूगल पे आदि के साथ चेकआउट कर सकेंगे। यह सुनिश्चित करें कि जब आप यह करें तो आपके पास कोई आईडी डॉक्यूमेंट तैयार हो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, ताकि आप अपनी पहचान सत्यापित कर सकें। अब अगर आप ग्राहकों को कुछ अतिरिक्त भुगतान विकल्प देना चाहते हैं जो शॉपिफाई पेमेंट्स में शामिल नहीं हैं, तो आप यहां ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करके एक अतिरिक्त भुगतान विधि जोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके ग्राहक भुगतान कर सकें क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन के साथ, तो आप यहां बस बिटकॉइन टाइप करें और फिर उस पर क्लिक करें और यहां आपको सभी अलग अलग विकल्प मिलेंगे कि आप अपने स्टोर पर भुगतान के रूप में बिटकॉइन कैसे स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि सभी भुगतान विकल्प हर क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होते, इसलिए आप जहां स्थित हैं उसके अनुसार यहां दिए गए विकल्प
थोड़े अलग दिख सकते हैं। अब अगली बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें देखनी है वह है हमारी शिपिंग और डिलीवरी सेटिंग्स। तो चलिए यहाँ शिपिंग और डिलीवरी पर चलते हैं। और यही वह जगह है जहां आप अपनी शिपिंग दरें सेट कर सकते हैं, यानी आप अपने ग्राहक से उनके घर तक उत्पाद भेजने के लिए कितना शुल्क लेंगे। अब ये थोड़ा जटिल हो सकता है, इस पर निर्भर करता है कि आप अपनी शिपिंग को कैसे सेटअप करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा धैर्य रखें, मैं इसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां हम देख सकते हैं कि अभी हमारे पास सभी उत्पादों के लिए एक प्रोफाइल है, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग प्रकार के उत्पादों के लिए अलग अलग प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। हम चीज़ों को सरल रखेंगे और सभी उत्पादों के लिए सिर्फ एक ही प्रोफाइल रखेंगे। तो चलिए इस प्रोफाइल पर यहाँ क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पर हम उन सभी उत्पादों को देख सकते हैं जो इस प्रोफाइल पर लागू होते हैं। और जब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम अपनी शिपिंग जोन देख सकते हैं, यानी वे स्थान जहां हम सामान भेजते हैं और उन स्थानों पर भेजने के लिए जो दरें हम लेते हैं। तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए घरेलू शिपिंग है, और ये वे कीमतें हैं जो हम उत्पाद के वजन के आधार पर लेते हैं। और यहां हमारे पास एक दर भी है जिसमें लिखा है कि $50 या उससे ऊपर की खरीद पर शिपिंग मुफ्त रहेगी। तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से सेट की गई थी, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी शिपिंग दरें मैन्युअली कैसे सेट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम शिपिंग जोन को डिलीट करेंगे। इसके लिए यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करें और फिर डिलीट पर क्लिक करें, और फिर नया शिपिंग जोन जोड़ने के लिए आप यहाँ ऐड शिपिंग जोन पर क्लिक करें और फिर उन क्षेत्रों को चुनें जिनके लिए आप अपनी दरें सेट करना चाहते हैं। तो फिलहाल मान लीजिए हम इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सेट करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ बस यूएस टाइप कर देता हूँ और फिर यहाँ मैं पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनने जा रहा हूँ, जिसमें 62 राज्य हैं। तो चलिए डन पर क्लिक करते हैं और अब मेरे पास नीचे मेरा शिपिंग जोन है। अगली चीज़ जो मैं करना चाहता हूँ वह है इस शिपिंग जोन के लिए अपनी दरें सेट करना। तो चलिए ऐड रेट पर क्लिक करते हैं और फिर मेरे पास कुछ अलग अलग विकल्प हैं। हम एक फ्लैट रेट सेट कर सकते हैं, या आप अलग अलग चीज़ों जैसे वज़न, वॉल्यूम या अलग अलग कैरियर्स के आधार पर डायनामिक रेट भी सेट कर सकते हैं। मैं चीज़ों को सरल रखूंगा और सिर्फ फ्लैट रेट का इस्तेमाल करूंगा। फिर यहाँ शिपिंग रेट के तहत हम उस प्रकार की शिपिंग सेट कर सकते हैं जो हम ऑफर करना चाहते हैं, जैसे एक्सप्रेस, स्टैंडर्ड, इकोनॉमी आदि। मैं स्टैंडर्ड चुनने जा रहा हूँ और फिर मैं इसकी कीमत मान लीजिए $6 सेट करूंगा और फिर डन पर क्लिक करें। और फिर हम ऐड रेट पर फिर से क्लिक करके एक और शिपिंग रेट सेट कर सकते हैं, और इस बार मैं एक एक्सप्रेस रेट सेट करने जा रहा हूं जो 1 से 2 बिजनेस दिनों में डिलीवरी देगा, मान लीजिए $15 में। और फिर डन पर क्लिक करें। और अब जब अमेरिका के लोग हमारी स्टोर से ऑन ऑर्डर करेंगे तो वे स्टैंडर्ड और एक्सप्रेस शिपिंग में से चुन सकते हैं। और ये रही कीमतें यहाँ पर। ठीक है, चलिए अपनी बदलावों को सेव कर लेते हैं। और अगली ज़रूरी बात जिसके बारे में हमें जल्दी से बात करनी है वो है टैक्स और ड्यूटीज़। तो यहाँ टैक्स और ड्यूटीज़ के तहत हम अपने प्रोडक्ट्स पर जो सेल्स टैक्स लगाते हैं उसे सेट कर सकते हैं। अब आपको जो सेल्स टैक्स चार्ज करना है वो कई अलग अलग फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जिसमें यह भी शामिल है कि आप कहाँ स्थित हैं और आप कहाँ बेच रहे हैं। इसलिए अपने क्षेत्र में किसी टैक्स प्रोफेशनल से सलाह लेना एक अच्छा विचार है, ताकि आप जान सकें कि आपकी खास स्थिति पर कौन कौन से कानून लागू होते हैं। अब एक चीज़ जो बहुत काम आती है वो है शॉपिफाई टैक्स सर्विसेज। ये अपने आप उस टैक्स की गणना कर लेती है जो आपको हर प्रोडक्ट और हर ग्राहक के लिए अपनी वेबसाइट पर चार्ज करना होगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस फीचर का ज़रूर इस्तेमाल करें। अब आगे बढ़ते हैं और डोमेन पर क्लिक करते हैं। तो फिलहाल हमारा डोमेन यानी वेबसाइट का वह पता जिसे लोग हमारे स्टोर तक पहुंचने के लिए टाइप करते हैं, यही है जो जाहिर तौर पर आदर्श नहीं है। तो हम जो करना चाहते हैं वह है अपना खुद का कस्टम ब्रांडेड डोमेन सेट करना, जैसे rogueapparel.com, ताकि सब कुछ प्रोफेशनल लगे। अब अगर आपके पास पहले से ही अपना डोमेन है तो आप यहाँ ऊपर कनेक्ट एग्जिस्टिंग पर क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपके पास अभी तक कोई डोमेन नहीं है तो बस बाय न्यू डोमेन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर उस डोमेन को टाइप करें जिसे आप अपने स्टोर के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं और सर्च पर क्लिक करें। अब अगर वह डोमेन उपलब्ध है तो आप यहाँ बाय पर क्लिक कर सकते हैं, और ये डोमेन आपको मूल रूप से सालाना $16 का पड़ेगा। और एक बार जब आप यह डोमेन खरीद लेते हैं तो यह अपने आप आपके स्टोर से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी।
और हमारे स्टोर को लॉन्च करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण सेटिंग्स के लिए बस इतना ही। तो चलिए इसे बंद करते हैं और अपने डैशबोर्ड पर वापस चलते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने स्टोर को पब्लिश करते हैं ताकि यह हमारे ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो सके। यहाँ ऑनलाइन स्टोर पर जाए और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा स्टोर फिलहाल पासवर्ड से सुरक्षित है, जिसका मतलब है कि हमें इस स्टोर को उपलब्ध कराने के लिए पासवर्ड हटाना होगा। हमें बस यहाँ रिमूव पासवर्ड पर क्लिक करना है और अब जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा ऑनलाइन स्टोर सभी के लिए खुला है। हम यहाँ व्यू स्टोर पर क्लिक करके अपने शॉपिफाई स्टोर पर जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक का इस्तेमाल करना न भूलें, जिससे आपको सिर्फ $1 प्रति माह में 3 महीने का एक्सटेंडेड शॉपिफाई ट्रायल मिल सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको अपना पहला शॉपिफाई स्टोर सेटअप करने में मदद की है तो इसे लाइक करें और ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।